हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्कल के एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द नॉर्मा वर्टिकैलिस। सो हियर आई हैव दिस स्कल कैप और द क्लेवेरिया विच बेसिकली फॉर्म्स द नॉर्मा वर्टिकैलिस। नॉर्मा वर्टिकैलिस में हम स्कल कैप को या क्लेवेरिया को ही डिस्कस करेंगे। तो स्कल कैप किस किस बोन से बना है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके जो इंटीरियर साइड पे है, ये इंटीरियर साइड होगा और ये इसका पोस्टीरियर साइड होगा। तो जो इसके इंटीरियर साइड पे है दैट इज़ द फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन एक कंप्लीट बोन है जो कि इसको मिला रही है टू द पैराइटल बोन। तो फ्रंटल और पैराइटल के दरमियान ये जो आपको एक सूचर नज़र आ रहा है दैट इज़ द कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर कह रहे हैं इसको। फिर एक और सूचर है जो आपको नज़र आ रहा है, द डिमार्केशन ऑन द क्लेवेरिया दैट डिवाइड्स द टू पैराइटल बोन्स। इस सूचर को नाम दिया गया है सैजिटल सूचर। अब कोरोनल सूचर और सैजिटल सूचर, इन दोनों के दरमियान ये जो आपको मीटिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है ब्रैगमा। तो ब्रैगमा की इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ बेसिकली द साइट वेयर द एंटीरियर फोंटेनेले इज़ प्रेजेंट। अब एंटीरियर फोंटेनेले क्या चीज़ है? एंटीरियर फोंटेनेले इज़ बेसिकली दैट साइट एट विच द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द स्कल रिमेन्स आफ्टर बर्थ। और इसका काम क्या होता है? इट बेसिकली हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ द ब्रेन। तो मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो अगर ये पहले से ही जुड़ा होगा तो जो अंदर ब्रेन है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बर्थ के बाद क्योंकि ब्रेन ने ग्रो करना होता है तो उसके लिए यहाँ पर मेम्ब्रेनस पार्ट छोड़ा जाता है ताकि यहाँ से मेम्ब्रेन ग्रो करे। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जो फ्रंटल बोन है, इन 2 to 3% इंडिविजुअल्स इसमें होता क्या है कि इसमें एक सूचर एग्जिस्ट करता है। अब ये सूचर मैंने यहाँ पर डिमार्केशन वैसे ही दिखाई है, लेकिन ये इस बोन में नहीं है। लेकिन 2 to 3% ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें ये सूचर नॉर्मली एग्जिस्ट करता है। इस सूचर को नाम दिया गया है मिटॉपिक सूचर। अब ये सूचर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये एडल्ट लाइफ में परसिस्ट कर जाए तो इसको एबनॉर्मल या मिटॉपिक सूचर कहा जाता है। उसके बाद अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर आपको एक और बोन नज़र आ रही है पोस्टीरियरली। ये बोन है ऑक्सीपिटल बोन। अब ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन ये दोनों आपस में कैसे सेपरेट हो रही हैं? ये एक और सूचर के ज़रिए से सेपरेट हो रही है। ये यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है, ये भी एक पैराइटल बोन है, ये भी एक पैराइटल बोन है। अब वो वाले दो सूचर्स जो ऑक्सीपिटल बोन को दो पैराइटल बोन्स के साथ सेपरेट किए जा रहे हैं, इसका नाम रखा है लैम्डॉइड सूचर। ये क्योंकि एक लैम्डा शेप बनाता है तो इसका नाम रखा गया है लैम्डॉइड सूचर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी स्कल की या क्लेवेरिया की और क्या क्या फीचर्स हैं। एक इसमें आ जाता है पैराइटल प्रोट्यूबरेंस। पैराइटल प्रोट्यूबरेंस इज बेसिकली द एलिवेशंस ऑन द पैराइटल बोन्स इन द क्लेवेरिया। तो ये आपको दो एलिवेशंस नज़र आ रही हैं, दीज आर द पैराइटल प्रोट्यूबरेंस। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सूचर डिस्कस किया जिसका नाम मैंने बताया है कि है लैम्डॉइड सूचर। तो लैम्डॉइड सूचर की इम्पोर्टेंस क्या है? हेयर प्रेजेंट इज़ द पोस्टीरियर फोंटेनेले। जैसे कि वहाँ पर था एंटीरियर फोंटेनेले, यहाँ पर होगा पोस्टीरियर फोंटेनेले। अब एंटीरियर फोंटेनेले और पोस्टीरियर फोंटेनेले दोनों मेम्ब्रेनस पार्ट है, लेकिन जो एंटीरियर फोंटेनेले है ये 18 to 24 मंथ आफ्टर द बर्थ ये क्लोज हो जाता है, 3 मंथ्स। और ये 18 to 24 जो है वो मंथ्स में क्लोज होता है। तो इसमें 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं, इसमें 18 to 24 मंथ्स लग जाते हैं। तो उसके बाद मैंने और इसमें ये बताना था कि ये जो है स्कल, ये बिल्कुल इसका जो डोम है, जो इसका कवर है स्कल का, क्योंकि क्लेवेरिया इज़ अ कवर ऑफ द स्कल, तो ये बिल्कुल एक डोम की तरह है। तो इसको अगर हम पलट दें क्लेवेरिया को तो यहाँ पर भी आपको सूचर्स नज़र आ रहे हैं। इनसाइड ऑफ द क्लेवेरिया सूचर्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो ये लैम्डॉइड सूचर यहाँ पर भी विजिबल है। उसके बाद ये इसका जो है वो सिग्मॉइड सूचर और ये इसका कोरोनल सूचर। ठीक है, सैजिटल सूचर, कोरोनल सूचर और लैम्डॉइड सूचर। तो ये यहाँ पर भी विजिबल है। और यहाँ पर ये जो आपको और नज़र आ रही हैं, ये इनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स के इम्प्रेशन है। ये सारे जो आपको इम्प्रेशन नज़र आ रहे हैं, क्रेनियल ब्लड वेसल्स के इम्प्रेशन है ये सारे। उसके बाद आ जाएगा, इसको मैं दोबारा पलट दूँ तो अब रह गया था एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनेले की इम्पोर्टेंस क्या है, मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि मैंने बताया है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या जिनको न्यूनेट्स कहा जाता है, उनके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटेनेले फ्यूज़ नहीं किया होता।
तो एंटीरियर फॉन्टेनेले का एक बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि बेबी डिहाइड्रेटेड है या उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है। इसका क्लिनिकल फीचर कैसे हमें पता लगेगा? अगर एंटीरियर फॉन्टेनेले फर्ज करें यहाँ पर मेम्ब्रेनस पार्ट है, तो मेम्ब्रेनस पार्ट होने की वजह से अगर ब्रेन का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये यहाँ पर बल्ज कर जाएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है। फिलहाल तो ये यहाँ पर बोन है ना, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ब्रैगमा के पॉइंट पे यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेले है, किसी फीटस का स्कल है, तो यहाँ पर जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से ब्रेन जो है वो आउटवर्ड बल्ज कर जाएगा। तो क्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन बल्ज कर जाएगा। तो फीटस के हेड पर या यूनिट के हेड पर हाथ लगाकर हम चेक कर सकते हैं कि इसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा है या नहीं। या बाज़ कंडीशन में ऐसे होता है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनेले की मेम्ब्रेन है, इट इज़ डिप्रेस्ड डाउनवर्ड। अगर ये डिप्रेस की होगी तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट है वो डिहाइड्रेटेड है। और उसके बाद एक और चीज़ थी जो मैंने यहाँ पर बतानी थी। पैराइटल बोन में आपको पोस्टीरियर साइड पे अबव द लैम्बडॉयड सूचर 2 फोरामेना नज़र आ रहे हैं। एक इस साइड पर है, एक इस साइड पे है। एक पैराइटल बोन में, एक दूसरी पैराइटल बोन में। तो इन जो फोरामेन है इनका नाम दिया गया है पैराइटल फोरामेन। पैराइटल फोरामेन जो है ये पासेज प्रोवाइड करते हैं एमिसरी वेन को, जो स्कैल्प से ब्रेन में जाती है और वहाँ पर जाकर वीनस साइनसेस में ड्रेन कर जाती है। तो पैराइटल फोरामेना ये 2 हो गए। 2 पैराइटल फोरामेना के दरमियान ये जो एक पॉइंट है, इसको उसने नाम दिया है ओबिलियन। तो ओबिलियन इज दैट पॉइंट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द 2 पैराइटल फोरामेना। सो ये हो गया हमारा पूरा क्लेवेरिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and stay tuned for the next video. Thank you so much.